निगाह कलमकार के आप सभी मेरे अपनों को, प्रबुद्ध दर्शकों, मित्रों को आपके अपने अनिल मिश्र का प्रणाम, बहुत बहुत सलाम। एक दौर चल रहा है, पूरी दुनिया में एक दौर चल रहा है, बिखराव का दौर चल रहा है, विखंडन का दौर चल रहा है, उबन का दौर चल रहा है। कहीं पे कुंठाएं हैं, कहीं पे संतरास है, मतलब एक अजीब सी स्थिति चल रही है। और वैसे तो हर 25 साल बाद सोच में एक बदलाव आता है, दूरी आती है, एक गैप होता है, जनरेशन गैप भी कहते हैं उसको कभी कभी। लेकिन इधर लग रहा है कि कुछ ये बढ़ गया है। जो भी कारण रहे हो, मोबाइल भी एक कारण हो सकता है, मोबाइल में डूबे रहना भी एक कारण हो सकता है, आसपास के समाज से कट जाना भी एक कारण होता है। लेकिन जो कुछ भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पूरा का पूरा प्रभाव पूरे राष्ट्र स्तर से लेकर के सामाजिक स्तर पे और फिर पारिवारिक स्तर पे भी आ गया है कि जहां परिवार में भी विखंडन शुरू हो गया है, जहां रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं, जहां भावनाएं खत्म हो गई हैं, जहां पे रिश्तों ने टूट करके एक नए रिश्ते की शुरुआत कर दी है, दूर जाने की, अपनों से अलग होने की, अपनों से दूर रह करके और उसमें अपने एक नई सोच की हो गई है। और इसी में आज हम पेश कर रहे हैं कुछ पंक्तियां एक ऐसे व्यक्ति की तरफ से कवि कहलवा रहा है किसी और से, कि जो अपने दौर की याद करता है, अपनी जवानी के दिनों की याद करता है, अपने वक्त की याद करता है, और उसके बाद में आज जो है शिथिल होते जाते उसके अंग जो हैं, उसके ऊपर अपने जो है जब गौर करता है तो फिर एक नई शुरुआत शुरू होती है, एक नई कहानी की शुरुआत होती है। और वो कहानी है गुजरते दौर का पैगाम मौजूदा पीढ़ी के नाम। और अब देखिए क्या भावना आ रही है सामने। वो जिसके कदमों में लग्जिश, लड़खड़ाहट, हाथों में लाठी का सहारा है, अरे इसकी निगाह की जुम्बिश ने कभी जमाने को संवारा है। एक वक्त था जब ये नौजवान था, इसकी निगाह में हल्की सी जुम्बिश होती थी, थरथराहट होती थी, पूरा का पूरा जमाना, पूरा का पूरा जहान संवर जाया करता था। इसके बाजुओं में कुव्वत थी, ताकत थी इसके हाथ में। और आज ये लड़ा था कुदरत से उस वक्त पे, और जूझा था आंधी और तूफान से। ये एक बाप की भावना है बेटे के लिए, ये एक जो है वो अपने दादू की भावना है नाती के लिए। ये लड़ा था कुदरत से और जूझा था आंधी और तूफान से, अरे तुम्हारी ही हिफाजत को दो मुठ खेला था अपनी जान पे। इसी ने आंखों में आंखें डालकर वक्त से पंजा लड़ाया था, इसी ने आंखों में आंखें डालकर वक्त से पंजा लड़ाया था। तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को उंगली पकड़ चलना सिखाया था। एक दौर था, वो अपने जवान लड़के से कह रहा है, आजकल वृद्धावस्था होम में लोग जो है वो ज्यादा जो है अपने भीड़ बढ़ती चली जा रही है, रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। तो वो कहता है अपने परिवार में कि एक वक्त के ऊपर हम जब नौजवान थे और तुम जब घुटने के बल चले थे और लड़खड़ा करके जब तुम गिरे थे, तो उस वक्त पे हमारे ही उंगलियों ने, हमारे ही हाथों ने तुमको सहारा दिया था। इसी ने आंखों में आंखें डालकर वक्त से पंजा लड़ाया था, तुम्हारे लड़खड़ाते कदमों को उंगली पकड़ चलना सिखाया था। अरे इसी ने रात की स्याह तारीकियों में तुम्हें आवाज दी थी, इसी ने रात की स्याह तारीकियों में तुम्हें आवाज दी थी, इसी ने पहली उड़ान के नादा परों को परवाज दी थी। यही था कि जब तुम जो है उड़ने की कोशिश कर रहे थे, जब तुम चलने की कोशिश कर रहे थे, जब इस दुनिया में तुम पहला कदम बढ़ा रहे थे, जब तुम्हारे भी मन में आसमानों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, चांद तारों को छूने की आशा थी, वो उस वक्त के अपने जो है बचपन को याद करो तो उस वक्त के ऊपर इसी ने, और ये गुजरे दौर की बुलंद इमारत का नक्शा है जो ढल रहा है। ये गुजरे दौर की बुलंद इमारत का नक्शा है जो ढल रहा है। ये वक्त की बात है, आवाज है जो इतना बदल रहा है। ये गैप है, ये दोनों पीढ़ियों के बीच का गैप है, भावनाओं का बीच है, जिसमें बैठ के बात होती है। और फिर आगे कहता है वो कि ये दीगर बात है, ये दीगर बात है कि ज़ईफ़ी में इसके हाथ थरथराते हैं। ये दीगर बात है कि ज़ईफ़ी में इसके हाथ थरथराते हैं, मगर दिल में हौसलों के समंदर बलबलाते हैं। उसे याद आती है अपनी जवानी की बात। वो कहता है अलग बात है कि आज हमारे हाथ जो है कांप रहे हैं, आज हमारे हाथों में ताकत नहीं है, वो अशक्त है, लेकिन
ये दीगर बात है। उसके बाद में ये मगर इसके दिल में हौसलों के समंदर बलबलाते हैं। और फिर आगे वो कहता है कि इसी ने अपनी दम पे तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। आज तुम देख रहे हो ना कि वो जिसके कदमों में लग्जिस, हाथों में लाठी का सहारा है, इसी ने अपनी दम पे तुम्हें इस मुकाम पे पहुंचाया है। अरे कभी गोदी में, कभी घुटनों पे, कभी कंधों पे झुलाया। याद करो उस दौर को, भूल मत जाओ। वृद्धावस्था आश्रम जाते हुए और अपने माँ बाप को वहां छोड़ने के पहले याद कर लेना कि इसी ने अपनी दम पे तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। कभी गोदी में, कभी घुटनों पे, कभी कंधों पे झुलाया है। और आखिर में एक सीख भी देता है। वो लड़खड़ाता हुआ वो बुजुर्ग जो लाठी का सहारा लेकर के चल रहा है, जो पैगाम दे रहा है वर्तमान पीढ़ी को गुजरते दौर का, आखिर में कहता है कि अरे इसको सहेज कर रखो, अरे इसको सहेज कर रखो, तुम्हारे किरदार की पहचान है ये। गिरता हुआ खंडहर ही सही, फिर भी आलीशान है ये, फिर भी आलीशान है ये, फिर भी आलीशान है ये पैगाम है। आज के जो इस विखंडन के दौर में, बिखराव के दौर में, संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं। बेटा बहू कहीं पे हैं, बाप बेटे कहीं पे हैं, माँ बाप कहीं पे हैं, कहीं पे कोई वृद्धावस्था आश्रम छोड़ आ रहा है, कहीं पे रिश्ते नाते खत्म होते चले जा रहे हैं, समाज में संवेदनशीलता खत्म हो गई है। और सच पूछिए तो फिर हमको कहना पड़ता है कि वास्तव में समाज में नफरत का एक दौर जो है पनपता चला जा रहा है। उस दौर की आग में समाज के, राष्ट्र के और परिवार के भी रिश्ते नाते खत्म होते चले जा रहे हैं। तो फिर एक बात कह रहे हैं कि अरे इसको सहेज कर रखो, तुम्हारे किरदार की पहचान है ये। गिरता हुआ खंडहर ही सही, फिर भी आलीशान है ये, फिर भी आलीशान है ये।